नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। और 2016 में जब टेस्ला ने इंडिया से भी मॉडल 3 की बुकिंग्स लेना शुरू करी थी, तब इंडियंस को लगा कि यार अब एक्चुअली में अच्छे दिन आ गए हैं। पर 4 साल बाद उतने टाइम में टेस्ला ने और 4 नई ऑटोमोबाइल्स यूएस में अनवील कर चुका है। इंडिया में टेस्ला मॉडल 3 का नामो निशान नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि यार इंडिया, जो कि दुनिया की 5th लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट है, वहाँ पे अभी तक टेस्ला आई नहीं है? ऐसे कौन से रोड ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से अगर टेस्ला आ भी गई तो शायद वो इंडिया में सक्सेसफुल नहीं होगा? तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में, और एंड में कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से टेस्ला इंडिया में और जल्दी आ सकता है। और उनमें से एक सोल्यूशन ऐसा भी है जिसमें टेस्ला को कार की जगह कुछ और लॉन्च करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखना और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अब इंडिया में एक साल में 3 से 4 मिलियन ऑटोमोबाइल्स बिकती हैं, पर उनमें से 1% से भी कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि यार उनका प्लान है 2030 तक 30% मिनिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रोड पे हों। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि यार मार्केट तो बहुत बड़ा है ही, बट उससे बड़ी तो अपॉर्चुनिटी है। और अगर हम दूसरी तरफ टेस्ला की बात करें, वो दुनिया के सबसे बड़े प्लग इन और बैटरी इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरर हैं। अक्टूबर 2020 तक एनुअल सेल्स में उन्होंने 1 मिलियन से भी ज़्यादा कार्स बेच दी थी। और अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी $391 बिलियन है। तो वो दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन तो है ही। पर अगर मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन में बताऊं, अगर आप रेनो, महिंद्रा, निसान, मारुति सुजुकी, फिएट क्राइसलर, फोर्ड, ह्यूंडई, होंडा, फेरारी, BMW, डैमलर जो कि मर्सिडीज बनाती है, इन सारी कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐड कर देंगे ना, मिला के भी टेस्ला से कम होगा। तो लगाना यार थोड़ा बहुत झटका। और अगर आप देखेंगे ये अपने कार्स USA, कनाडा, मैक्सिको, चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, UAE, जॉर्डन, यूरोप में कई जगह जैसे कि जर्मनी, नेदरलैंड्स इत्यादि में बेचते हैं। तो यार इतने बड़े छोटे कंट्रीज़ में बेचते हैं, इंडिया में इनको क्या प्रॉब्लम है यार? तो एक एक करके ये अब रोड ब्लॉक्स डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो पहला रीज़न जिसकी वजह से टेस्ला इंडिया नहीं आती वो ये है कि यार उनकी गाड़ियाँ महंगी तो हैं, बट उसके ऊपर जो इतने सारे टैक्सेस लगा देती है ना गवर्नमेंट, उसके बाद तो यार अब अपना किडनी छोड़ो, आंखें, हार्ट, फेफड़े सब बेच दोगे ना, तब भी उतना पैसा जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब हम टेस्ला की बात कर लेते हैं। उनकी जो सबसे सस्ती गाड़ी है मॉडल 3, उसका यूएस में प्राइस $37,990 से लेके $54,990 तक है। मतलब कन्वर्ट करोगे तो 28 लाख रुपए से लेके 40 लाख रुपए तक है। वैसे ये गाड़ी काफ़ी महंगी है इंडिया के हिसाब से, पर गवर्नमेंट ने इसी साल अप्रैल 2020 से कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स कमर्शियल ईवीज के टैक्सेस 25% से बढ़ा के 40% कर दिए हैं। मतलब जो गाड़ी 28 लाख की थी वो करीब 50 लाख हो जाएगी, ये टैक्सेस अब जुड़ जाएंगे। उसके बाद और भी बतेरे टैक्स हैं, वो सब जोड़ देंगे तो भैया कैलकुलेशन दिमाग से निकल जानी है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि यार हम चाहते हैं कि यार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर हों, इसीलिए जो बाहर से गाड़ियाँ आएंगी उस पर हम टैक्सेस लगा रहे हैं। बट टेस्ला का कहना है कि यार पहले हम बाहर गाड़ियाँ बनाएंगे, इंडिया में बेचेंगे, थोड़ा हमको डिमांड के बारे में पता चलेगा, कैसा रिस्पॉन्स है वो सब समझेंगे, उसके बाद ही तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना कि यार कितनी बड़ी फैक्ट्री खोल ली है इंडिया में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और टेस्ला के बीच में अनबन हो जाती है। तो टेस्ला बोलता है कि भैया रहने दो, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा रिस्क है, इतना हम रिस्क से अभी नहीं कर सकते। वैसे आप में से काफ़ी लोग नीचे कमेंट करके बोलते हैं कि यार इतना इंस्टाग्राम और ट्विटर को प्रमोट मत किया करो, तो नहीं करते इस बार प्रमोट, पर फॉलो तब भी कर लिया करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से इंडिया में टेस्ला आना नहीं चाहता वो ये कि यार यहाँ पर अभी पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है। तो ऐसा नहीं है कि यार इंडिया में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऑप्शंस नहीं हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, टाटा का नेक्सॉन EV है जो करीब 16.2 लाख का है। उसके ऊपर अगर आप जाना चाहते तो MG का ZS EV है जो कि 23.5 लाख का है। और अगर आपको बहुत महंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए तो मर्सिडीज बेंज का EQC है जो कि 99.3 लाख का है। पर फिर भी आप देखेंगे कि यार ये जो 16 लाख वाली भी EV है वो भी इंडिया में बहुत ही कम बिकती है। तो इसका मेन रीज़न है कि यार इंडिया का पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब ये है कि यार एवरेज में एक इंसान एक साल में कितना कमाता है, वो इंडिया में 5.6 लाख है।
अगर आप चाइना के साथ कंपेयर करें तो उनका करीब 13.53 लाख है, और अगर आप यूएस के साथ कंपेयर करें तो उनका तो यार 47.44 लाख है। तो यार आप खुद सोचो कि यार जितनी आपके एनुअल इनकम है उससे 9 गुना या 10 गुना ज़्यादा महंगी गाड़ी तो आप खरीदोगे नहीं ना। तीसरा रीज़न जिसकी वजह से टेस्ला इंडिया में अभी तक नहीं आया वो ये कि यार क्योंकि उनका जो सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी है ना वो तो इंडिया में चलेगा ही नहीं। मतलब आप खुद ही सोचो, अगर आप सीधे रोड में पैरेलल चलोगे तो क्या ही गाड़ी समझ पाएगा। और हमें तो यार जहाँ भी जगह मिलती है हम गाड़ी डाल देते हैं, बाद में देखा जाएगा कि यार यहाँ से निकलेंगे कैसे। वन वे रोड में तो यार लोग दूसरी तरफ से आ रहे होते हैं, कभी भी गाय भैंस कुत्ते बीच में आ जाते हैं। तो यार सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ इन जगहों पे चली तो ये तो और बड़ा डेंजर बन जाएगा। तो अगर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें, एक्चुअली में जो सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी है उसके 5 लेवल्स होते हैं। जो लेवल 0 है वो बिल्कुल नो ऑटोमेशन वाला लेवल होता है, जो अभी आपकी जो सारी गाड़ियाँ हैं वो इसी लेवल पे हैं। इसमें सिर्फ वार्निंग्स आपको गाड़ी दिखा सकता है बट कंट्रोल आपके हाथ में है। उसके बाद आता है लेवल 1 जो कि ड्राइवर असिस्टेंस होता है। इसका मतलब आप हैंड्स ऑन रहते हो और कई सारे फीचर्स जैसे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, पार्किंग असिस्टेंस, ये सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी जो नई MG ग्लॉस्टर आई है उसमें लेवल 1 ऑटोमेशन है। एक 2021 को XUV 500 भी आने वाले है जिसमें भी लेवल 1 ऑटोमेशन होगा। फिर आता है लेवल 2 ऑटोमेशन जो कि पार्शियल ऑटोमेशन होता है। बेसिकली आप हैंड्स ऑफ रह सकते हो, तो इसमें वो एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, स्टीयरिंग सब कुछ कार खुद से मैनेज कर सकता है। पर फिर भी एक ड्राइवर चाहिए होता है जो कि ट्रैफिक को देख रहा होता है और कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में उस ड्राइवर को टेक ओवर करना पड़ता है। तो इस लेवल का ऑटोमेशन आप वॉल्वो और ऑडी के जो महंगे महंगे गाड़ियां हैं उसमें देख सकते हैं। फिर आता है लेवल 3 का ऑटोमेशन जो कि कंडीशनल ऑटोमेशन होता है और आप हैंड्स ऑफ रह सकते हो। इसका मतलब आप गाड़ी इमरजेंसी ब्रेकिंग भी खुद कर सकता है। तो जो बंदा ड्राइवर सीट में बैठा होगा वो टेक्सटिंग भी कर सकता है, मूवी भी देख सकता है, ये सारे काम कर सकता है। उसके बाद आता है लेवल 4 ऑटोमेशन यानी हाई ऑटोमेशन यानी माइंड ऑफ। मतलब यहाँ पर कोई ड्राइवर सीट में बैठने का जरूरत भी नहीं है या फिर जो बैठा है वो सो भी सकता है। मतलब आपको माइंड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी में। और ये बेसिकली स्पेसिफिक एरियाज में चलता है और ये जियो फेंस्ड होता है। और जो एक्चुअल OP लेवल का ऑटोमेशन होता है वो है लेवल 5 ऑटोमेशन यानी फुल ऑटोमेशन। यहाँ पर तो यार स्टीयरिंग व्हील की भी ज़रूरत नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी अपने आप ले जाएगी, कोई उसको आप रोक नहीं सकता है। तो अगर हम टेस्ला की बात करें वो अभी लेवल 2.53 तक पहुंच चुके हैं। तो लेवल 3 के भी चिप्स उन्होंने अपने नए नए गाड़ियों में डाल दिए हैं और वो अभी लेवल 4 के चिप में काम कर रहे हैं TSMC के साथ, जिसमें वो 7 नैनोमीटर के चिप पे काम कर रहे हैं। और उनका एम है कि 2021 के Q4 तक ये चिप निकाला जाए तो 2022 में ये चिप टेस्ला की गाड़ियों में देख सकते हैं। तो यार अगर इंडिया में आप चाहते हैं कि ना सेल्फ ड्राइविंग एक्चुअल में आए तो मिनिमम तो यार आपका लेवल 4 होना ही चाहिए। वैसे तो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार लेवल 5 हो जाए, क्योंकि यार अगर इंडिया में सेल्फ ड्राइविंग सही से चलने लग गया ना, मतलब यार आप दुनिया छोड़ो मार्स में भी गाड़ी खुद से चल जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो अभी तो यार उस लेवल के ऑटोमेशन के लिए कई साल बाकी हैं। और अगर टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग फीचर सही से इंडिया में नहीं चलेगा तो फिर लोग क्यों इतने ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार के ऊपर। और चौथा रीज़न टेस्ला के इंडिया में ना आने का ये कि यार अभी इतना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो यार वैसे तो मॉडल 3 का रेंज भी 400 से 500 किलोमीटर का है, बट यार अगर अपने को मनाली जाना हुआ जो कि 550 किलोमीटर दूर है तो हम कहाँ चार्ज करेंगे। तो ये सारे डाउट्स तो यार कस्टमर के मन में होते ही हैं। और अगर आप देखेंगे यार पिछले 6 साल में इंडिया में सिर्फ 8000 इलेक्ट्रिक कार्स बिकी हैं। और अगर आप चार्जिंग स्टेशन की बात करें, इंडिया में करीब 250 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। तो यार अगर इनफ चार्जिंग स्टेशन होंगे नहीं तो कस्टमर को कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि यार इतने पैसे खर्च करके वो इलेक्ट्रिक कार ले। और इसके लिए फिर टेस्ला को अपना सुपर चार्ज का नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि यार ये जो हमने 4 मेन प्रॉब्लम्स बताई ये सॉल्व करना इतना आसान नहीं होने वाला है। तो टेस्ला को कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि यार वो इंडिया में एंट्री मारे। अब इसका आप बोल सकते हैं कि यार सबसे आसान सोल्यूशन है कि यार एक सस्ती गाड़ी निकाल दें ताकि लोग अफोर्ड भी कर पाएं। तो यार इसके ऊपर भी टेस्ला काम कर रहा है और उनका एम है कि यार अगले करीब 3 साल में वो $25,000 यानी 18 लाख का अपना एक नया छोटा इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करे। पर यार उसमें भी टैक्स लग के इंडिया में वो 25 लाख की हो जाएगी और 25 लाख की गाड़ियाँ खरीदना फिर बहुत कम ही लोग अफोर्ड कर पाएंगे।
इसके अलावा दूसरा ऑप्शन बनता है कि यार वो जो उनका रोबो टैक्सी का प्लान था उस टाइप का कुछ करके वो इंडिया में लॉन्च करें। मान लो कि यार उन्होंने ओला या उबर के साथ पार्टनरशिप किया और उन्होंने कुछ टेस्ला की गाड़ियाँ खरीदी और फिर उन्होंने इंडिया में एंट्री मारी। पर यार ये टैक्सीज भी इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी कि यार नॉर्मल इंसान तो वो टैक्सीज अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पर अगर वो इन टेस्लास को एज अ प्रीमियम सर्विस ऑफर करें तो शायद चल जाए। फिर अगला ऑप्शन काफ़ी अनोखा है कि यार वो कार्स क्यों इंडिया में डायरेक्टली लॉन्च कर रहे हैं, क्यों ना वो अपना टेस्ला सोलर रूफ लॉन्च करें, जिससे कि आप सोलर एनर्जी से अपने बैटरी को चार्ज कर सकते हो और जो आपके ग्रिड से इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आता है उस पर आप उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते हो। तो वो सोलर रूफ के थ्रू भी इंडिया में एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उनके साथ समाउ टाई अप करके वो अपना सोलर रूफ टाइल्स लगा सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे वो पैसे कमाएंगे, प्रॉफिट्स कमाएंगे और उससे फिर वो धीरे धीरे अपने कार्स को इंडिया में ला सकते हैं। बाकी अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, थोड़े सब्सिडीज दे, तब तो बात अलग ही है। वैसे तो अगर सब्सिडी देना है तो फिर गवर्नमेंट टेस्ला के साथ मिलकर थोड़े बहुत टेस्ला को रिलैक्सेशन दे सकता है ताकि वो इंडिया में एंट्री मार पाए। तो इसके लिए तो यार कई सारे स्टेट्स ऑलरेडी टेस्ला के साथ बात कर ही रहे हैं। अगर आप मेरे स्टार्टअप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो कर्नाटका गवर्नमेंट हो गई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गई, ये बात कर ही रहे हैं कि यार आप इधर आओ और यहाँ फैक्ट्री सेटअप करो। क्योंकि यार अगर इंडिया में उन्होंने फैक्ट्री सेटअप कर लिया ना, सिर्फ इंडिया में वो गाड़ी नहीं बेचेंगे बल्कि दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, यहाँ भी बेच सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो यार ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी और पॉसिबल सॉल्यूशंस थे। आई होप टेस्ला बहुत जल्दी इंडिया में आ जाए। वैसे तो यार इस साल फिर से एलन मस्क ने बोला है कि यार अगले साल तक टेस्ला इंडिया में आ जाएगी, तो आ जाए तो यार उससे बढ़िया बात कुछ होगी नहीं। वैसे मुझे लगता है कि यार 2022-2023 तक तो यार टेस्ला को इंडिया में आ ही जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि यार कब तक टेस्ला इंडिया में आ सकती है? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताना और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ फॉलो करो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।